नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जंगी मुकाबला होता है, हम सब जानते हैं। उसमें पूरे इस उपमहाद्वीप की दिलचस्पी होती है। सभी देखते हैं इस मुकाबले को। भारत और पाकिस्तान के लोग ख़ास तौर पर देखते हैं क्योंकि ये खेल से ज़्यादा जंग में तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान को हराना भारतीयों के लिए और पाकिस्तानियों को भारत को हराना एक जंग जीतने जैसी होती है। तो ये मुकाबला आज होने जा रहा है, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी धर्म संकट में भी हैं कि उन्हें ये मुकाबला देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसका बहिष्कार करने की मांग की है। उनका कहना है कि उस पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला जा रहा है जिसने पहलगाम में हमारे बहुत सारे माताओं बहनों के सिंदूर छीन लिए, जिसने लगातार आतंकवादी हमले किए हैं भारत पर, उसे नुकसान पहुंचाया है। क्या उसके साथ क्रिकेट खेला जाना चाहिए? लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहिष्कार की मांग करने वाले बेशक अपनी जगह पर अड़े रहें, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस बहिष्कार के झांसे में नहीं आएंगे और वो ज़रूर ये मैच देखेंगे। ये मैच वो छोड़ेंगे नहीं, और इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि उन्होंने देख लिया है कि ये जो राष्ट्रवाद का झांसा है उसकी असलियत क्या है। वो राष्ट्रवादी जो विपक्ष में रहते हैं तब कुछ दूसरी बात कहते हैं, और जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनकी ज़ुबानें बदलने लगती हैं। अभी चंद महीने पहले यही राष्ट्रवादी कह रहे थे कि सिंधु जल का समझौता स्थगित करने के बाद कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। यही लोग कहते थे कि आतंकवाद और क्रिकेट खेल साथ साथ नहीं चल सकता। इसका लगातार विरोध कर रहे थे अभी तक। अचानक उसी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर, बीसीसीआई के पदाधिकारी, आईसीसी के पदाधिकारी सब कह रहे हैं कि ये मैच तो हमको खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट में अगर हमने भाग नहीं लिया तो हम बाहर हो जाएंगे, पूरे क्रिकेट की दुनिया से बाहर हो सकते हैं। तो टूर्नामेंट में तो खेलना पड़ेगा, और टूर्नामेंट में खेलेंगे तो अगर पाकिस्तान के साथ मैच पड़ता है तो वो भी खेलना पड़ेगा। अगर हम उसके साथ मैच नहीं खेलेंगे तो हमारे अंक चले जाएंगे, वो जीत जाएगा। तो यहाँ मैच में हार जीत प्रमुख हो गई और राष्ट्रवाद गया गड्ढे में। ये दोगलापन, ये दोहरापन, ये बताता है कि ये राष्ट्रवाद का चेहरा क्या है। और इस राष्ट्रवाद के और भी चेहरे, कि आईसीसी का चेयरमैन अमित शाह का लड़का जय शाह है। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई में रह चुके हैं। बीसीसीआई में बीजेपी के लोग हैं, और बीसीसीआई हजारों करोड़ की एक कंपनी जैसी है जो ज़बरदस्त मुनाफा कमाती है। और पाकिस्तान के मैच से तो उसे ज़बरदस्त कमाई होती है। और अगर क्रिकेट की दुनिया से वो बाहर होने लगा तो उसका क्या होगा? उसका तो दिवालिया निकल जाएगा। उसके जो पदाधिकारी हैं, उससे जुड़े लोग जो हैं, जो अय्याशी करते हैं बीसीसीआई की कमाई पर और अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, सेलिब्रिटियों से उनका मेलजोल बढ़ जाता है, उनका सामाजिक रुतबा प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उनकी राजनीति चमकने लगती है, वो सब चला जाएगा। तो वो सारे लोग तर्क दे रहे हैं कि नहीं, हमें मैच खेलना चाहिए। हम बाइलेटरल मैच नहीं खेलेंगे, अलग से दोनों देशों की कोई सीरीज़ हो, कोई मैच हो, वो नहीं चलेगा।
ये कैसा पाखंड है कि हम आपस में नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। टूर्नामेंट में पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा, वैसे पाकिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। और इसी सरकार के इस दोहरे दोगलेपन को एक्सपोज करने के लिए शिवसेना के अखबार सामने ने जबरदस्त एडिटोरियल लिखा। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बाकायदा एक अभियान चलाया है महाराष्ट्र में मैच के बहिष्कार का, सिंदूर रक्षा अभियान। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जो 3 दिन में अमेरिकी दबाव में ठप पड़ गया। और एक सिंदूर रक्षा अभियान ये चल रहा है जिसका मकसद दरअसल जो छद्म है, जो झूठा नकाब ओढ़ रखा है, मुखौटा पहन रखा है मोदी सरकार ने या बीजेपी ने राष्ट्रवाद का, उसको बेपर्दा करने के लिए। तो मित्रों, ये जो राष्ट्रवाद है ना, ये बहुत कायर किस्म का राष्ट्रवाद है। ये धोखेबाज है, दोगला है। ये हमें आपको बेवकूफ़ बनाता है। असल राष्ट्रवाद क्या होगा? असल राष्ट्रवाद नफरत नहीं फैलाएगा, हिंसा नहीं फैलाएगा, वो शांति के रास्ते ढूंढेगा, वो आपसी प्रेम बढ़ाने के रास्ते ढूंढेगा, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे चीन से हो। और रास्ते ढूंढने से बनते हैं। हमेशा पाकिस्तान पर दोष देना उसको ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान जिम्मेदार है, वो हरकतें करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन आप जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसको ख़त्म करके, लोगों का मिलना जुलना रोककर, क्रिकेट हुआ, खेल हुआ, सांस्कृतिक गतिविधियां हुई, संगीत संबंधी गतिविधियां हुई, साहित्यिक गतिविधियां हुई, लोगों का आना जाना हुआ, मिलना मिलाना हुआ, ये आपसी बॉन्डिंग बढ़ाती हैं और आगे चलकर बेहतर रिश्ते की तरफ दो देशों को ले जाती हैं। आप उन सारे रिश्तों को तोड़कर दीवारें खड़े कर रहे हैं और एक नकली राष्ट्रवाद के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक हिंसा का और नफरत का माहौल बनाकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान और मुसलमान आपका ये इलेक्शन प्लैंक है, चुनाव का मुद्दा है, वोट बैंक बनाने की रणनीति है। अगर नहीं है तो आप पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध मत रखिए, आप हॉकी भी मत खेलिए, क्रिकेट भी मत खेलिए, किसी तरह का खेल मत खेलिए, लेकिन वो उग्र अति राष्ट्रवाद चलता नहीं है, लंबे समय तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। और ये देखिए किस तरह से एक क्रिकेट के टूर्नामेंट ने इस राष्ट्रवाद को बेनकाब कर दिया। तो मेरा तो कहना है कि आप मैच को ज़रूर देखें और मैं भी देखूंगा और देखना चाहिए, और युद्ध की भावना से नहीं, नफरत की भावना से नहीं, खेल की भावना से देखना चाहिए। अच्छा खेल देखने के लिए सिर्फ ये नहीं कि अपनी घृणा से भर के जंगी इरादों के साथ कि पाकिस्तान को हराना ही एकमात्र उद्देश्य है, अगर हार गए तो हमारी थूथू फजीहत हो गई। नहीं, ये एक झूठा गौरव है। इस तरह की चीज़ों में उसको नत्थी नहीं करना चाहिए। असली गौरव तो ये होगा कि भारत इस तरह से तरक्की करे कि यहाँ कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ना हो, कोई शोषण दमन ना हो, अमन चैन हो, नफरत ना फैले, हिंसा ना फैले, आर्थिक तरक्की हो, अमीर गरीब की खाई कम हो। ये आधार होने चाहिए हमें अपनी जीत का एहसास दिलाने वाले, गौरव का एहसास कराने वाले। इन छोटे छोटे मुकाबलों में, खेल के मुकाबलों में हम जंग का आनंद लेंगे, इसका मतलब है हम मानसिक रूप से विकृत हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।